प्रश्न है, हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर सक्रिय है। पर्यवेक्षक, संचालक या परिचयकर्ता का या पंजीयक के हस्ताक्षर, इनमें से किसके हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय रहता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर का हस्ताक्षर होना चाहिए बायोमेट्रिक अपडेट या फिर किसी भी मामले में सॉफ्टवेयर के लिए सुपरवाइजर का बायोमेट्रिक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अंगुली की छाप या चेहरे की छवि या आंख की पुतली को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस, ऑटो कैप्चर फंक्शंस का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें बात आती है ऑटो कैप्चर की। तो ऑटो कैप्चर ये होता है कि जब किसी भी अंगुली या फिर किसी भी आइरिस अपनी सही स्थिति में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। तो इसका उपयोग दिए गए ऑप्शन में से किस पर किया जाता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? दिए गए विकल्पों में सभी, या फिर आंख की पुतली में, या चेहरे की छवि में। पाँच साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ऑपरेटर या माता पिता या जन्म प्रमाण पत्र दिए गए विकल्प में से कोई भी से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। तो यदि 5 साल से कम उम्र का बच्चे का नामांकन होगा तो वह बायोमेट्रिक देने के योग्य नहीं होगा। तो उसमें से ऑप्शन आता है कि अपने माता पिता का बायोमेट्रिक लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर किस कपड़े का उपयोग करना चाहिए? डेनिम कपड़े का, पट्टी रहित या फलालेन कपड़ा या फर का? तो बायोमेट्रिक की जो डिवाइस रहती है उसको समय समय पर साफ करने के लिए किस तरह के कपड़े का उपयोग करना चाहिए? तो उस कपड़े का उपयोग करना चाहिए जिसमें पट्टी रहित हो, यानी कि उसमें कोई भी पट्टी नहीं होनी चाहिए, पट्टी रहित वो कपड़ा होना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर उचित स्थिति, पर्याप्त प्रकाश, ऑपरेटर की छाया, प्रत्यक्ष प्रकाश की चमक होनी चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर होगा प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक होगी। जब उसमें से चमक निकलेगी तभी हमें फिंगरप्रिंट लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनिश्चित करें कि उंगलियों को सीधे या फिर किसी भी मुद्रा में रखा गया हो। तो स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। सीधे और अंगुली का ऊपरी छोर तिरछे और कपड़े दिए गए विकल्प में से कोई। सुनिश्चित करना है कि स्कैनर पर उंगलियों को किस प्रकार से रखा जाना है। तो इनमें से एक विकल्प में आपको उत्तर देना है। ये फ्लैट और उंगली के शीर्ष के जोड़ तक। तो उंगली को फ्लैट रखना है, हाथ को, और उंगली के शीर्ष जोड़ तक एक सा रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतः कैप्चर या सॉफ्टवेयर के द्वारा उठाए योग्य प्रतिक्रिया फैली हुई अंगुली की छाप या नामांकनकर्ता की स्थिति फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्थिति जो आपको लग रही है कि वो फिंगर्स की सही स्थिति नहीं है? तो फैली हुई अंगुली की छाप, अगर अंगुली अपन फैलाएंगे तो प्लेटिन से बाहर निकल जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया जो होगी वह फिंगर की सही स्थिति नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि हम चेहरे की छवि को कैप्चर करते हैं तो उसे कैप्चर डिवाइस को किस चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए? खराब गति के, या फिर अधिक या अंदर प्रदर्शित, या अप्राकृतिक रंग, या दिए गए सभी। इसमें से उत्तर क्या है कि हमें किस प्रकार से प्रभावित नहीं रहना चाहिए? तो हमें ऐसी मशीन ली जानी चाहिए जिसमें कि इन तीनों प्रकार की कोई प्रभावित ना हो, इन चीज़ों से प्रभावित ना हो। तो इसका उत्तर होगा दिए गए सभी। निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है। निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना यदि जन्म तिथि की घोषणा करता है तो आप जन्म की और तारीख रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। आपको क्या करेंगे इसमें?
अगर कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाता है और अपनी जन्म तिथि बताता है तो इसमें आप क्या करेंगे? उत्तर देखते हैं। सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स से एक कोई ऑप्शन चुनना होगा, तो एम या एफ या टी। तो इसमें से बताने योग्य सवाल उत्तर होगा आपके लिए कि एम फॉर मेल होता है, मेल यानी पुरुष, और एफ फॉर फीमेल होता है, तो फीमेल यानी होता है महिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा एफ। एफ नहीं होगा इसका उत्तर होगा पुरुष की जेंडर क्या होती है? तो मेल होती है पुरुष की जेंडर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा एम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किसको आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है? तो इनमें से किसको? मार्फत व्यक्ति को, या भवन का नंबर, या मुख्य पहचान चिन्ह, या मोहल्ला स्थान पोस्ट। आवासीय पते दर्शाई गई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, मोहल्ला स्थान या पोस्ट। तो सबसे पहले आधार में पहले मकान नंबर आता है, भवन का नंबर, तो ये ऑप्शन 1 होगा। फिर उसके बाद पहचान चिन्ह आता है। सबसे पहले तो मार्फत व्यक्ति का नाम भी आता है। सबसे आखिरी में आता है पोस्ट, जो कि 5, 6, 7 अंकों का रहता है, पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न, रजिस्ट्रार को ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से सही ढंग से या कैप्चर हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सॉफ्टवेयर पिन मास्टर से, या पूर्व नामांकन आईडी, या CIDR पिन, या पते का प्रमाण से। तो सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है तो वह सॉफ्टवेयर पिन मास्टर में कैप्चर हो जाता है। चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग की जाने वाले इनमें से किस चीज को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए? चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाली डिवाइस को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद करना चाहिए। तो ये हो गया टेबल प्रकाश। टेबल पे जो प्रकाश आ रहा है उसको बंद करके ही चेहरे की कैप्चर को ले जाना चाहिए। खराब रोशनी के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। खराब रोशनी से किस चीज पर प्रभाव पड़ता है? नामांकन आईडी पुनः प्राप्त करने के लिए, फिंगरप्रिंट, या आइरिस, या चेहरा पहचान। तो इनमें से किस चीज पर खराब रोशनी का प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेहरे पहचान के लिए। हम चेहरा पहचान करते हैं तो उस पर खराब रोशनी जाएगी तो उससे प्रभाव पड़ेगा किस चीज पर? चेहरा पहचान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा माता पिता के चेहरे के साथ फोटो कैप्चर किया जा सकता है। माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। यदि उपलब्ध हो तो बिस्तर पर सो सकता हूँ। नामांकन मेज पर खड़ा हो जाए ताकि कम से कम उंगलियों के निशान कैप्चर किए जा सकें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा चेहरे की छवि के लिए? तो इसका उत्तर है माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। तो इससे हमें क्या होगा? उसकी फ़ोटो मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए किस चीज़ की जांच की जानी चाहिए? कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया, या स्वतः कैप्चर की, या फिर फैली हुई अंगुली की छाप, या सामान की। तो किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए किसकी जांच की जानी चाहिए? उत्तर होगा इसका कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया की जांच की जानी चाहिए। तो प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सह संबंधित नहीं है और बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। तो यह इसका उत्तर क्या होगा? प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सह संबंधित नहीं है और 2 स्वतंत्र बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया क्या होगी?
यदि आइरिस लेते समय आँखों से सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील क्या प्रतिक्रिया होगी जब निवासी दूरी पर दिख रहा होगा? तो इनमें से क्या होगा? बाधा या फिर पुतली का फैलाव या निगाह सही या आइरिस फोकस में नहीं होगा? तो इसका उत्तर होगा कि निगाह सही नहीं है। यदि निवासी दूरी पर खड़ा है तो उसकी निगाह सही नहीं है। दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। जन्म तिथि को या पते का प्रमाण को या पहचान का या जाति प्रमाण पत्र। तो इनमें से आवासीय पते को रिकॉर्ड करने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया कौन सा दस्तावेज होगा जिसमें आवास का पता होगा? तो इसका उत्तर होगा पते का जो भी प्रमाण होता है जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, तो उस दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्यवाही योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन छवि में विचलन कोण किससे अधिक है? 12.7 डिग्री, 7.3 या 11.5 या ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्यवाही योग्य प्रतिक्रिया पोज, तो इसमें 11.5 डिग्री में विचलन कोण बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित से स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है? आंख की पुतली, चेहरे की छवि, अंगुली की छाप या हथेली की छाप। तो इसमें से कौन सा स्थायी स्थिति होगी? तो अंगुली की छाप होगी। अंगुली की छाप होगी। इस स्थिति में स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वतः कैप्चर करना होगा या छवि गुणवत्ता की मूल्यांकन किया जाएगा या छवि पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्त जाएगा। सॉफ्टवेयर द्वारा कदम उठाने की योग्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना होगा? तो छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा, तभी वह अपना फीडबैक दे सकता है कि छवि की गुणवत्ता कैसी है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। IRIS स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को भी बता सकता है मुस्कुराओ, तिरछे देखो, गुस्से से देखो, ऊपर देखो। तो IRIS मतलब आइरिस स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी क्या कहेगा? शायद गुस्से से देखने के लिए कहेगा, क्योंकि गुस्से में आंखें पूरी दिखाई देती हैं। उत्तर यही होगा। यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए। तो यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो इनमें से पहचान का प्रमाण या पते का प्रमाण, एक या दो, दोनों। तो इसमें प्रमाण दस्तावेज आधारित है तो दोनों दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, यानी कि पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण की आवश्यकता होगी। यदि निवासी के पास खाली स्थान है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NA के रूप में चिन्हित करें। तो इसमें से क्या करना चाहिए कि निवासी के पास नामांकन ID है, लिंग रसीद है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र या फिर NPR रसीद है। तो इनमें से संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, रसीद संख्या। तो NPR की जो रसीद होती है उसे दर्ज किया जाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि P सभी फिंगरप्रिंट सभी हैं तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो आइरिस या चेहरे की छाप या अंगूठा या तर्जनी या फिर बेबी उंगली या अनामिका या दोनों अंगूठे या हाथ का प्रयोग करें। यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो यह सलाह दी जाती है साइन ऑफ के लिए क्या करना होगा? तो इसका उत्तर होगा कि अंगूठा या तर्जनी की अंगुली को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने क्या देने के लिए आवश्यकता है? तो परिचयकर्ता को रिकॉर्ड का अनुमोदन करना है तो उसे क्या करना होगा? तो उस सुपरवाइज़र को अपनी अंगुली की छाप देनी होगी। जब तक सुपरवाइज़र का अंगुली की छाप नहीं लगेगी आधार का अनुमोदन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न है नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए किसके द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों की संख्या या फिर उपयोग करना चाहिए?
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बायोमेट्रिक की जो डिवाइस रहती हैं वह किसके द्वारा प्रमाणित की जाती हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन चुनना है CIDR या OSI या नामांकन केंद्र या UIDAI द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, UIDAI द्वारा प्रमाणित जो आपकी डिवाइसेस होंगी उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। तो खालिस्तान कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करना होगी। खरोंच फोकस से दूर की या फिर केवल आंशिक छवियां दिए गए सभी। तो कैप्चर करने के लिए चाहे वो खरोंच कैप्चर को हो, चाहे फोकस से दूर की छवि हो, चाहे केवल आंशिक छवियां कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करना चाहिए। तो किन उपकरणों की जांच करना चाहिए? दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह की और भी वीडियो और कई प्रकार के एग्जाम्स के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए क्रॉपिंग या ऑटो फोकस या कैप्चर या आकार बदलना है, कैप्चर की अधिक संख्या कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो कैप्चर करना है तो क्या करना होगा? क्रॉपिंग करनी होगी या फिर ऑटो फोकस करना होगा या फिर आकार बदलना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर की। ऑटो फोकस मतलब सही स्थिति में आ जाने के बाद ऑटो कैप्चर हो जाएगा, तो इसका उपयोग करना चाहिए। जब छवि सही गुणवत्ता या फिर चेहरे की छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? कैमरा बदलना चाहिए या नामांकनकर्ता की पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेनी होगी या नामांकनकर्ता से स्वयं की फ़ोटो लेने को कहेंगे या अगले चरण पर जाएंगे? इनमें से क्या करेंगे? तो इसका उत्तर देखते हैं कि अगले चरण पर जाएंगे। जब छवि सही गुणवत्ता की होगी और कैप्चर सही तरह से हो जाएगा तो अगले चरण पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम टाइटल के साथ दर्ज किया जाना चाहिए, अभिवादन के या पूरे में या दिए गए सभी स्थान पर। तो नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम पूरे में लिया जाना चाहिए, आधे में या फिर। तो नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम किस रूप में दर्ज किया जाना चाहिए? टाइटल के साथ या अभिवादन के साथ या पूरे में या दिए गए सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पूरे में। तो नाम होगा तो नाम हमारा पूरे में लिया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में भिन्नता है तो दर्ज किया जाना चाहिए क्या? एजेंसी के फिंगरप्रिंट दाखिला, नामांकनकर्ता का पूरा नाम, पंजीयक के अंगूठे का निशान, संचालक की आइरिस। तो इनमें से क्या दर्ज किया जाना चाहिए? नामांकन का पूरा नाम। नामांकन जिसने किया है उसका पूरा नाम दर्ज किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वन्यात्मक अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में किस चीज़ को मैन्युअल रूप से सही करने की आवश्यकता होगी? लिप्यंतरण, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, CIDR पिन, नामांकन EID। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिप्यंतरण। भाषा के कारण जो भी प्रश्न आएंगे तो लिप्यंतरण के अंतर्गत आएंगे। इसका उत्तर 1 होगा। निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन को समाप्त करने से पहले निवासी को क्या पढ़ना होगा? निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को क्या पढ़ना होगा? इसका उत्तर क्या होगा? निवासी नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, पता या फिर दिए गए सभी। जब हमारा नामांकन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा तो उसे पुष्टि करने के लिए नामांकन में क्या डिटेल्स भरी है वह सभी पढ़नी होगी कि सब कुछ सही है या नहीं, तभी वह क्लिक करेगा। तो उसके बाद ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका उत्तर। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान क्या होगी? 2 अंगूठे, बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां, दाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां। तो इनमें से कौन सा क्रम होगा कि पहले क्या लेंगे? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और पहला। मतलब सबसे पहले बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां रखी जाएंगी, फिर उसके बाद दाहिने हाथ की सभी 4 उंगलियां रखी जाएंगी, फिर उसके बाद 2 अंगूठे रखे जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा पहले ये बाएं हाथ की, फिर उसके बाद दाएं, फिर इसके बाद 2 अंगूठे। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और पहला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को कौन से निर्देश देना आवश्यक है?
तो कैमरे में सीधे देखो कहेंगे या आंखें बड़ी करके खोलो या झपकाएं नहीं, या दिए गए विकल्पों में से सभी आइरिस कैप्चर करेंगे तो आंखें बड़ी करके देखो या फिर कैमरे में सीधे देखो, यह कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से सभी, हम उनसे सब कुछ कह सकते हैं इन ऑप्शन में से कि कैमरे में सीधे देखो, आंखें बड़ी करो, ताकि कि आइरिस स्कैन ठीक तरह से हो पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह दस्तावेज स्वीकार्य सबूत नहीं है निवासी की, या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के लिए वैध प्रमाण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह दस्तावेज का स्वीकार्य नहीं होगा। तब ऐसे मामले में किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और वह है परिचयकर्ता। इसका उत्तर होगा परिचयकर्ता। अगला प्रश्न है, घोषित नाम और पीओआई दस्तावेज में एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि नामांकनकर्ता सच्चा प्रतीत होता हो, अंतर केवल वर्तनी और अंतिम नाम से पहले लिखा गया हो, निवासी ने अपने सभी मूल दस्तावेज खो दिए हों, यूआईडीआई कार्यालय। तो इसमें से क्या इसका उत्तर हो जाएगा कि घोषित नाम और पीओआई दस्तावेज में एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित किया गया उनका नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अंतर केवल वर्तनी या अंतिम नाम से पहले लिखा गया हो। तो इस स्थिति में ही नामांकन एजेंसी द्वारा नाम दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा कि अंतर केवल वर्तनी और नाम से पहले लिखा गया हो, तभी उस नाम को नोट कर सकते हैं बिना दस्तावेज के। 5 साल से कम उम्र बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों, माता पिता रिश्तेदार के किस चीज़ को जोड़ा जाएगा और किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा कि 5 साल की उम्र के बच्चे होंगे तो बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा और उनसे और एक कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उत्तर इन्हीं में से एक है कि सबसे पहले ईआईडी ली जाएगी और यूआईडी माता का आधार कार्ड भी चढ़ाया जाएगा इस पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है या उनके पास यूआईडी नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन किसके द्वारा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। माता पिता की पहचान का प्रमाण उपलब्ध कराकर या रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा इसका किया जाएगा, अगर बच्चे के नामांकन के समय माता पिता या अभिभावक ने किसी ने भी नामांकन नहीं करवाया है तो उनके पास कोई यूआईडी नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन नहीं किया जाएगा। किसी भी रिश्तेदार को यूआईडीआई कराने की बहुत ही ज़रूरत होगी। किसी न किसी के आधार के बिना बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा।